नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं कनिका। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी अगले चुनाव में 2017 से भी बड़े बहुमत से जीत हासिल करेगी। मौर्य ने समाजवादी पार्टी को डूबते जहाज की तरह करार दिया और कहा कि पार्टी का भविष्य अब अंधकार में है। उन्होंने कांग्रेस को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि उसका यूपी में कोई खास जनाधार नहीं है। हाल ही में हुए उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी जीत ने पार्टी के आत्मविश्वास को और बढ़ा दिया है और मौर्य का दावा इस जीत के बाद और भी मजबूत दिखाई देता है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अगला चुनाव बीजेपी के लिए 2017 से भी बड़े बहुमत से जीतने वाला होगा। मौर्य ने खास तौर पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और उसे डूबते जहाज की तरह करार दिया है। उनका कहना था कि सपा अब खत्म होने वाली पार्टी बन जाएगी और उसका भविष्य अंधकार में है। केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान प्रयागराज में मीडिया से बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की नाव में एक बड़ा सा छेद हो चुका है और इसमें जो लोग बैठे हैं वे अब इस डूबती हुई नाव से कूदने की तैयारी कर रहे हैं। उनका दावा था कि 2027 में बीजेपी फिर से यूपी में सरकार बनाएगी और इस बार बीजेपी की जीत 2017 से भी बड़ी होगी। मौर्य ने यह भी कहा कि सपा का समय अब खत्म हो चुका है और वह एक समाप्तवादी पार्टी बनने जा रही है। बीजेपी की ओर से इस तरह का बयान इसलिए आया क्योंकि हाल ही में यूपी में हुए उपचुनाव में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी ने 10 में से 8 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें अयोध्या के मिल्कीपुर सीट पर जीत भी शामिल है। यह जीत बीजेपी के लिए खास मायने रखती है क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में यूपी में पार्टी को काफी नुकसान उठाना पड़ता है और समाजवादी पार्टी ने कई सीटों पर अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन उपचुनाव के परिणामों से यह साफ हो गया है कि प्रदेश में अभी भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता बरकरार है। केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पार्टी पर भी हमला किया। उन्होंने इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के मतदाता जोड़ो महाअभियान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस चाहे जितनी भी जनसभाएं कर ले, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। उनका कहना था कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा क्योंकि यूपी में कांग्रेस का कोई बड़ा जनाधार नहीं है। मौर्य का यह बयान ऐसे समय में आया जब यूपी के राजनीतिक माहौल में कई तरह की हलचलें देखने को मिल रही हैं। बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीतियों पर काम कर रही है। वहीं विपक्षी दल सपा और कांग्रेस भी अपने अपने तरीके से चुनावी तैयारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर केशव प्रसाद मौर्य का दावा बीजेपी के लिए आत्मविश्वास से भरा हुआ है और उनका मानना है कि 2027 का विधानसभा चुनाव पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक जीत साबित होगा। वहीं सपा की स्थिति को लेकर उनका कहना है कि पार्टी अब खत्म होने की ओर बढ़ रही है और इसके समर्थक भी इस बात को समझ चुके हैं। केशव प्रसाद मौर्य का यह दावा 2027 में बीजेपी की जीत को लेकर पार्टी की बढ़ती आत्मविश्वास को दर्शाता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर किए गए उनके तीखे हमले यह साबित करते हैं कि आगामी चुनाव में यूपी की राजनीतिक सरगर्मियां और भी तेज होंगी। हालांकि बीजेपी की हाल की सफलता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता इसे और दिलचस्प बनाएगी। अब देखना यह होगा कि यह दावा चुनावी मैदान में कितने सच्चे साबित होते हैं। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।